उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की राजमहल विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही संथाल परगना में लोगों के हक पर डाका डाल रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को लात मारकर बाहर किया जाएगा। सीएम योगी ने लोगों से कहा कि हमें बंटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अयोध्या में अगर हिंदू नहीं बटा होता तो अपमान नहीं झेलना पड़ता। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है और देश के भी दुश्मन है। हमें विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि झारखंड की जनता गरीब है, लेकिन इनकी सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से नोटों का पहाड़ मिल रहा है। कांग्रेस के सांसद के घर से करोड़ों रुपए मिले और ये पैसा मोदी जी के ओर से झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। इस पैसे पर झामुमो कांग्रेस और राजद के नेताओं ने डकैती डाली है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर के बाद लूटने वाले हर व्यक्ति का हिसाब होगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ, जैसे यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है तो वहाँ ना तो घुसपैठिए हैं और ना ही कोई गौ हत्या का दुस्साहस कर सकता है, और कोई किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो मान के चलिए कि उसका यमराज के घर के लिए टिकट कट गया। ये काम झामुमो कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहनों और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था, उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया। प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहाँ का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहाँ पर नागरिक, यहाँ का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक पक्का घर। मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने
2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना उपलब्ध करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है, जितने नौजवान स्नातक किए होंगे, प्रास्नातक किए होंगे, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपये महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहनों और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे, और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, और वह संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो अब पटना नहीं है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में अपमान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता, तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता, तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। इनसे सावधान रहना है, और सावधान रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ आह्वान को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है।